हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड जनरल स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप एक पेन और नोटबुक ले लीजिए और अपना मूल्यांकन ईमानदारी के साथ कीजिएगा। किसके कितने नंबर आए हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको, मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि हम ऑप्शन ना पढ़ें, डायरेक्ट आंसर करें, ठीक है। चलिए आज देख लेते हैं हमारे उत्तराखंड के जनरल स्टडी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लीलाधर जगूड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। मैं इसमें राइट आंसर आपको बता रही हूँ कि लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में। ठीक है, एक बार फिर से मैं इनकी कविता संग्रह का नाम बता देती हूँ, वो है अनुभव के आकाश में चांद, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला 1997 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी घंटाघर की स्थापना कब एवं किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिहरी घंटाघर की जो स्थापना की गई है वो कीर्ति शाह द्वारा 1897 में की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1897 कीर्ति शाह ने घंटाघर की स्थापना की टिहरी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंसार मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है इसमें, इसका जो राइट आंसर है वो है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में दीपावली के 11 दिन बाद जब द्वादशी तिथि आती है तो उस दिन पर मंसार मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, दीपावली के कितने दिन बाद? 11 दिन बाद। और कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पे है? जो गोविंद घाट है वो कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। और ये किन नदियों के संगम पे स्थित है ये देखना है हमें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पे है गोविंद घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़ केसरी किसे गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी मैं लाई हूँ क्योंकि हर बच्चे को जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आएंगे। कुछ बच्चे शुरुआत भी कर रहे होंगे अपनी तैयारी की, तो उनको जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी पता होने चाहिए। और कभी कभी हम जो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं हम भी कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनुसुईया प्रसाद को क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरीश लखेड़ा। हरीश लखेड़ा ने ये पुस्तक लिखी है और इसमें बताया गया है कि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था उसमें उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है जो जो घटना चक्र इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिख आक्रमणों से बचने के लिए जयकीर्त शाह, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसे। जयकीर्त शाह ने सिखों को एक कर दिया जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम था, यह है कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, जिसका नाम है राखी, प्रतीक्षा, सुरक्षा या सुखदा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखी कर। ठीक है, क्या हो जाएगा? राखी कर। जयकीर्त शाह ने सिखों को एक कर दिया था ताकि सिख क्या करें? आक्रमण न करें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं? ठीक है, क्या पूछा गया है? न्यूनतम महिला साक्षरता, महिला पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। 2 जिले हमें बताने हैं उत्तराखंड के, इसमें 4 ऑप्शन है, मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरकाशी और टिहरी। ठीक है, जो उत्तरकाशी है यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर है, उसके बाद कहाँ पे है? टिहरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो मसूरी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1993 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक किस संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य बने? ठीक है, हमें संसदीय सीट पूछी है यानी लोकसभा की सीट पूछी है और कहाँ से बने हैं वो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रमेश पोखरियाल जी हैं वो हमारे उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? 5th, याद रखेंगे इसे। साथ ही केंद्र में ये मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई इन्हीं के टाइम पे हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर है वो है बोरीबली से बोरीबंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास बोरीबली से बोरीबंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमेल क्या है? हमेल। हमेल आभूषण उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं बता लेती हूँ कि जो हमेल है वो बनाया जाता है सिक्कों से बना होता है, चांदी के सिक्कों से। ठीक है, चांदी के सिक्कों से बनी होती है और किस में पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और इस हमेल का अन्य नाम क्या है? चवन्नी माला भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो हमेल जो है गले में धारण किया जाता है, सिक्कों से बना होता है ये, और अन्य नाम है इसका चवन्नी माला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भूक्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में गुर्जर देव या गुर्जर देव का मंदिर स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारा हाट। द्वारा हाट जो कि कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है, जिसे मंदिरों की द्वारिका भी कहा जाता है। तो वहां पे क्या है? गुर्जर देव का मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए। केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। दूसरा है बद्रीनाथ का शीतकालीन प्रवास नरसिंह मंदिर जोशीमठ। तीसरा है यमुना माता यानी यमुनोत्री का शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव। और चौथा है गंगोत्री यानी माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास घटकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी इसमें क्या है? रॉन्ग है। माँ गंगोत्री या माँ गंगा का जो शीतकालीन प्रवास है वो है मुखवा गांव। ठीक है, कौन सा है? मुखवा गांव में। मुखा गांव में माँ गंगा 6 महीने तक रहती हैं और यहाँ का जो मंदिर है मार्कंडेय मंदिर, यहाँ पे गंगा माता रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। और जो ये बाकी ऊपर के हैं ना, तो ये सारे क्या हैं? सही हैं, इनको भी याद कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए? ठीक है, डॉक्टर धन सिंह रावत जो वर्तमान में हमारे हायर और बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झबरेड़ा विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत आती है? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसका जो राइट आंसर है वो है हरिद्वार। जो झबरेड़ा विधानसभा सीट है वो एक एससी सीट है। क्या है? एससी सीट है। इसके अलावा हरिद्वार में 2 अन्य सीटें हैं एससी की। एक है ज्वालापुर, ठीक है, दूसरी है भगवानपुर, और तीसरी क्या हो गई? झबरेड़ा। ठीक है, 3 कर देती हूँ मैं इनको। झबरेड़ा, ये तीनों एससी की सीटें हैं और हरिद्वार जो जिला है, हरिद्वार जिला सबसे ज्यादा एससी की सीटें हैं हरिद्वार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जाता है।
चलिए, हमने देख लिया है झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर जो ऐसी सीटें हैं वो हरिद्वार में है, और साथ ही हरिद्वार क्या है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटों वाला जिला है। ठीक है, विधानसभा की सीटों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कोली डे बहुउद्देशीय झील का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी हाल ही में इसका करंट का क्वेश्चन है ये, तो इसका निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत। ठीक है, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनको, उनके लिए रोजगार का एक अवसर इसमें खुला हुआ है, तो आप इसकी करंट का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा नगर है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है उनके लिए जो इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग क्षेत्र में रहता है, तो हर किसी के लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा नगर है, ऑप्शन है हमारे पास 4। इसका जो राइट आंसर है वो है कौसानी। ठीक है, बागेश्वर वालों को पता होगा, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को किसी को पता होगा, किसी को नहीं, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन फोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें जो राइट आंसर है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं कि जो पिथौरागढ़ में एक किला है, उसका नाम है सिमलगढ़। ठीक है, जो सिमलगढ़ किला है ये बनवाया था गोरखाओं ने। किसने बनवाया था? गोरखाओं ने। गोरखाओं ने ये किला बनाया, उसके बाद जो कुमाऊं क्षेत्र है इस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो अंग्रेजों ने इस सिमलगढ़ को ही क्या नाम दे दिया? लंदन फोर्ट का नाम दे दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिमलगढ़ का जो किला है वो गोरखाओं द्वारा बनवाया गया पिथौरागढ़ में, इसी किले को नाम दिया अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाटक एकेडमी की स्थापना उत्तराखंड के किस जिले में हुई? ठीक है, कौन सा? उदय शंकर नृत्य एवं नाटक एकेडमी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलानी नदी के तट पर बसा नगर, बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर उत्तराखंड का किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग ये भी क्वेश्चन देख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुड़की। ठीक है, रुड़की है जो सोलानी नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, जो टिहरी डैम है वो एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, और इसका जो डिजाइन तैयार किया वो किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स ब्रून। ठीक है, जेम्स ब्रून ने इसका डिजाइन तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रेम प्रणय गीत है? ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, जिसका जो राइट आंसर है वो है चौफला। चौफला जो गीत है वो क्या है? प्रेम प्रणय गीत है। और साथ ही अगर चौमासा देखेंगे तो ऋतु गीत है, लाली भी एक ऋतु गीत है, चांचरी जो है एक नृत्य गीत है। ठीक है, नृत्य करते हैं इस पे। तो आपने देख लिया प्रेम प्रणय गीत कौन सा है? चौफला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता देती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? आपसे क्या पूछा गया है कि कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 सितंबर 2015 को। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 सितंबर। उत्तराखंड में कब इसे प्रारंभ किया गया मनाना? 2015 में। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो 2014 में की गई। ठीक है, लेकिन मनाया कब गया पहला? 2015 में। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी समिति का गठन किस वर्ष हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी, दो अलग चीजें होती हैं, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 2014 में, जो कि सही नहीं होगा। घोषणा 2014 में हुई, लेकिन मनाया गया 2015 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मायरिका एस्कुलेटा,
मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो है काफल। ठीक है, काफल क्या है? एक पर्वतीय फल है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह मिलता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुश बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल एवं सोनगाड़ बुग्याल कहाँ स्थित हैं? ठीक है, 2 बुग्याल दिए गए हैं, एक है कुश कल्याण बुग्याल, दूसरा है सोनगाड़ बुग्याल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में है दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसाऊ किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है टोंस नदी पर स्थित है ये। और जो किसाऊ बांध परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। और अगर आप देखेंगे तो दोनों की ये परियोजना है, साथ ही इसमें केंद्र सरकार भी है। ठीक है, चलिए इसका नदी पूछी जाती है बहुत बार किसाऊ बांध परियोजना की, जो कौन सी है? टोंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के संबंध में गोला द्वीप कढ़ाई द्वीप का संबंध है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है न्याय व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, क्या है? न्याय व्यवस्था से संबंधित है। और इसके अलावा तराजू द्वीप भी इसमें ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि कभी कभी तीनों पूछ लिए जाते हैं। 2 तो मैंने बता दिए, तीसरा क्या है? तराजू द्वीप। ठीक है, और ये सब क्यों अपनाए जाते थे? न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और इसमें जो दोषी पाया जाता था उसको बहुत अधिक मात्रा में टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? बहुत सारे क्वेश्चन ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये भी आ चुका है पहले। तांबे का जो सिक्का मिला है पुरोला में, उसमें किस वंश से संबंधित है वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुनिंद वंश। ठीक है, क्या है? कुनिंद वंश से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, किस सभा की? सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1904 में। 1904 में ये हुई थी टिहरी गढ़वाल में। और गढ़वाल की पहली जातीय सभा इसको कहा जाता है। ठीक है, पहली क्या है? ये जातीय सभा है गढ़वाल की। और इसका उद्देश्य क्या था? कि जो ब्राह्मण हैं उनका सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना। ठीक है, कुल मिलाकर जो ब्राह्मण थे उनकी स्थिति में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोर ध्वज किसका प्राचीन नाम है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे दिया गया है मोर ध्वज किसका प्राचीन नाम है। इसका जो राइट आंसर है वो है कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मोर ध्वज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 है। इसका जो राइट आंसर है वो है घनानंद खंडूड़ी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में सभी तहसीलों को किस नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया? इसमें इसमें 4 ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में सभी तहसीलों को किस नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है कि कौन सा नेटवर्क यूज किया गया है। और 4 में जो सही आंसर है वो है स्वान नेटवर्क। ठीक है, स्वान की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। स्वान की फुल फॉर्म होती है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी भी जाती है, तो इसको आप ध्यान से और डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा नाम क्या है इसका? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगर किस जिले में है? ठीक है, सबसे ज्यादा नगर किस जिले में है? 4 ऑप्शन है इसमें। राइट आंसर क्या है? हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में कितने नगर हैं? 24 नगर हैं। और सबसे ज्यादा नगरों की संख्या है हरिद्वार में। साथ ही हरिद्वार जो है वो जनसंख्या में भी प्रथम स्थान पे है पूरे उत्तराखंड में, और जनसंख्या घनत्व के माध्यम में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राजा त्रिमल चंद्र का उत्तराधिकारी कौन था? अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा त्रिमल चंद्र का उत्तराधिकारी कौन था? 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है बाज बहादुर चंद, ठीक है। आज ही आप इसके बारे में पढ़ेंगे, बाज बहादुर चंद के बारे में, क्योंकि बाज बहादुर चंद्र मात्र एक ऐसा राजा रहा है जो चरवाहे से राजा बना, ठीक है। ये वंशानुगत नहीं था कोई राजा कि इसका पुत्र है तब राजा बना, बिल्कुल नहीं। ये क्या था, एक चरवाहा था और वहां से किस पद पर पहुंचा? राजा के पद पे पहुंचा, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हुए इनके कार्यकाल में, तो आप आज ही इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बाज बहादुर चंद के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी घटना जो कब होती है? सर्दियों के टाइम पे होती है। और इसमें क्या होता है कि जब सर्दियों का टाइम होता है और शाम का टाइम होता है तो एक नीली ऑरेंज कलर की लाइन पूरी पड़ती है, पीले और ऑरेंज कलर की लाइन, जिसमें आकाश ऊपर दिखाई देता है और सीधी लाइन होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? विंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये घटना होती है उत्तराखंड के मसूरी में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में काली नदी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसमें और इसका जो राइट आंसर है वो है श्यामा। श्यामा नाम से जाना जाता था काली नदी को। साथ ही काली नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की और इसका जो क्षेत्र वो है, लंबाई वो है 252 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी और किलोमीटर कितनी लंबी है? 252 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से तीलू रौतेली सम्मान कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ? ठीक है, जो तीलू रौतेली सम्मान उत्तराखंड में दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और उन महिलाओं को और किशोरियों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ अलग सा काम किया है इस क्षेत्र में, ठीक है। और ये प्रारंभ किया गया था 2006 में, ठीक है। 2006 से तीलू रौतेली सम्मान देना स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। चलिए तो ये हमारे हो गए हैं 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जनरल स्टडी से रिलेटेड और सारे के सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल एग्जाम उत्तराखंड में होने वाले। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने पूरा ही देखा होगा क्योंकि हम 40 क्वेश्चन तक चले आए हैं। और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जल्दी हम मिलेंगे 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में।